बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। गुजरात करियावाला से डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब अच्छू गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन समेत 5 लाख से जायद नकदी बरामद। मुल्जिमान शहरी को गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फोन वगैरह छीनते थे और मुल्जिमान करियावाला और गिरदोनवाह के इलाकों में राहजनी और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। पुलिस जराए। कसूर मुस्तफाबाद में कांस्टेबल से दौरान डकैती सरकारी राइफल छीनने का मामला। डीपीओ सैयद इमरान करामत ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। डीपीओ की सरबराही में होने वाले इजलास में 48 घंटों में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिकमत अमली तय कर ली गई। बहावलपुर इस्लामी कॉलोनी कच्ची बस्ती में सगे बाप ने 23 साल जवान बेटे वकास को नशा करने पर गोलियों का निशाना बना डाला। मुबैना तौर पर वालिद ने बेटे के पेट में 2 गोलियां मारी। जख्मी नौजवान को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल डीपीओ की खुली कचहरी। नारोवाल सिटी बाजारों में औबाश नौजवान राह चलती खवातीन और लड़कियों को छेड़ते और हरासा करते हैं। शहरियों की निशानदही सिटी पुलिस को बदकमाश आवारा लड़कों के खिलाफ टास्क। मोहल्ला शेखा के 21 साला सरमद ने राह चलती खवातीन को देखकर फहश हरकत की। पुलिस ने फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मियां चन्नू मेहराबाद पाम सिटी रोड पर वापडा एहलकारों की गफलत और लापरवाही। बिजली के एक ही पोल पर दर्जनों मीटर्स लगा दिए। रोड पर लटकती तारें किसी बड़े सानहे को दावत देने लगी। अहलियान इलाका का वापडा हुक्काम के खिलाफ एहतजाज। आला हुक्काम से नोटिस का मुतालिबा। सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाने का अपना ही मजा होता है। सरगोदा के मियां खान रोड पर कई दहाइयों से स्पेशल जलेबी फरोख्त होती आ रही है। कई दहाइयों से फरोख्त होने वाली ये जलेबी अब तो सरगोदा की पहचान बन चुकी है। इसीलिए तो लोग इसे यहाँ दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। मलिका कोहसार और गलियात में बर्फबारी। मरी की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हैं। रात भर मरी की मेन रोड से बर्फ हटाई जाती रही। तमाम महकमे अलर्ट। नारायण कगान और शुगरान ने बर्फबारी के बाइस सफेद चादर ओढ़ ली। रात गए से बर्फबारी का सिलसिला, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारायण में दर्जा हरारत -6 से भी नीचे आ गया। सयाहों की मौज मस्तियां। तवील खुश्क साली के बाद होने वाली बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने हजारा डिवीजन का रुख कर लिया। पत्तों की स्मोक की रोकथाम और शहरियों को एहतियाती तदाबीर और आगाही फराहम करने के लिए पत्तोकी में रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। डेरा गाजी खान डिवीजन में रोद कोहियों के सैलाब का हर साल का खदशा रहता है। आइंदा के मुमकिन सैलाब में नुकसानात को कम से कम करने के लिए अभी से हिकमत अमली शुरू कर दी गई। रोद कोहियों के सैलाबी पानी को दरिया तक महफूज रास्ता देने के लिए निजी रकबा भी खरीदा जा सकता है। मुल्की और बैनुल अक़वामी फलाही तंजीमों के साथ भी करीबी राबता रखा जाएगा। कमिश्नर खालिद मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। गवर्नर ने मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए दुआ भी की। सहमन आमद पर गवर्नर सिंध का डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा और DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह ने इस्तकबाल किया। कहा, MQM में कोई ग्रुप बंदी नहीं, मेरी कोशिश है सब मिलकर काम करें। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो सूबा भी तरक्की करेगा। हाजिरी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बहावलपुर चौलिस्तानियों के लिए सहूलत सेंटर का क़याम। चौलिस्तानियों के लिए अराजी खरीदो फरोख्त बराए बयानात 19 एक्ट हुआ आसान। बहावलपुर में 1 विंडो सहूलत सेंटर कायम। कमिश्नर बहावलपुर ने इफ्तिताह किया। सेंटर एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल के दफ्तर में कायम किया गया। बहावलपुर में दीवार मेहरबानी कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइश ने नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए दीवार मेहरबानी का
افتتاح کیا۔ دیوار مہربانی صنعت زار کی عمارت کے باہر قائم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے مستحق بچوں، خواتین، بزرگ افراد میں گرم جرسیاں، گرم ٹوپیاں، جرابیں، دستانے، شالیں، جوتے اور جیکٹس تقسیم کیں۔ مر کے بھی چین نہ آئے تو کہاں جائیں؟ کبیر والا کا سب سے پرانا قدیمی قبرستان سہولیات سے محروم ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے خان شہباز سے۔ خان شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے ایک قدیمی اور سب سے بڑے قبرستان میں، جہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے گور کون، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا کون کون سی سہولیات یہاں پہ نہیں ہیں؟ یہاں کسی قسم کی سہولیات موجود نہیں ہیں جی۔ لائٹ کا تو بہت زیادہ مسئلہ رات کو پیدا ہوتا ہے۔ اگر رات کو قبر کھودنی پڑ جائے تو ہمارے پاس تو لائٹ ہے نہیں، لائٹ گزر تو رہی ہے لیکن ہمیں دیگ نہیں گئی، اور پانی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اور رات کو جب ہم قبر کھودتے ہیں تو لائٹ کی وجہ سے بہت ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ یہاں پر چور اچکے جو ہے نشئی یہاں پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں، اس لیے ہمیں ان سے نجات دی جائے۔ ہماری درخواست ہے اعلیٰ حکام سے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہاں جیسا کہ آپ نے گور کون کی بات سنی، ان کے یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے بجلی بھی نہیں ہے، اور رات کو جب جنازہ آ جائے تو ہمیں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا یہ تحصیل انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ جی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔